नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भंवर सिंह हाल के अंदर गोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद है। गोहाना विधानसभा के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यहाँ पे एक जनसभा का आयोजन किया गया है और जो कानपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर एसोसिएशन है उसके जो सदस्य हैं वो पहुँचे हैं। उन्होंने अपना मांग पत्र भी दिया है। क्या इनकी मांग है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो आपकी किस तरह की मांगे क्या है? आज हमें यहाँ पर जो आदरणीय अरविंद शर्मा जी के विधायक बने हैं नवनिर्वाचित, तो हम उनको बधाई देने के लिए आए थे। हम अरविंद शर्मा जी से जब ये पूर्व सांसद थे, रोहतक में भी हम इनसे मिले थे। हमने अपनी जो हमारी डिमांड थी इनको अवगत कराई थी। उन्होंने माननीय सीएम साहब को उस समय भी लिखा था, तो हम दोबारा इनको रिमाइंड कराने आए कि आप तो एमएलए बन गए हो, हमारी बात को आप विधानसभा में उठाकर या आपने सीएम साहब या जो भी इनको पद मिले मंत्रिमंडल का, हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि इनको कोई अच्छा पद मिले और ये हमारी मांग को पटल पर लेके आए। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी एक मात्र एक ही मांग है, जो सरकार अब उस सेवा अध्यक्ष लेकर आई थी 2024, उसमें सेवा सुरक्षा देने की बात करी थी, तो उसमें जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा थी वो रह गए थे। तो हम 16 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री साहब राजेश खुल्लर जी साहब हम सभी से मिले थे। उन्होंने हमें ये कहा था कि एक बार आप हमारी सरकार आने दो, उसके बाद हम आपका जो सेवा सुरक्षा है वो आपकी इम्प्लीमेंट करा देंगे। क्योंकि हमारा क्या था कि जो यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, उनकी योग्यता भी यूजीसी नेट पीएचडी है और हमारा मानदेय 57,700 है। हमारी सैलरी 57,700 50,000 से ज़्यादा होने के कारण हम उस अध्यादेश से वंचित रह गए थे। तो हमें आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं कि आप हरियाणा के जो 15 यूनिवर्सिटी के जो 1500 कच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको भी जो अध्यादेश लेकर आए उसमें भी शामिल करें। क्योंकि अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जो एक्सटेंशन कॉलेज के लेक्चरर हैं, पॉलिटेक्निक के हैं या कोई और जिनकी 50,000 की जो ज़्यादा सैलरी है उनको उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि आप हमारा भी इसी के साथ जोड़कर, क्योंकि हमारी भी सेम योग्यताएं हैं जो कॉलेज कैडर की है, तो लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी है ऑटोनोमस बॉडी है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी ज्ञात कराना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटी भी सरकार के अंडर में ही आती है। वो स्टेचुअरी अथॉरिटी के अंडर में आने के कारण तो वहाँ पर जो एचकेआरएन के जो नॉन टीचिंग का स्टाफ है या जिनकी 50,000 से कम वेतन है, जब उनका सेवा सुरक्षा के अंदर शामिल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमें भी इसमें शामिल किया जाए। क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? आश्वासन तो जी ऐसा है, सरकार से कई बार बातचीत हो चुकी है। ये हमारे प्रधान है यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएशन के, और इन्होंने काफ़ी बार अपनी हमारी यूनिवर्सिटी की जो मांगे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टीज़ की उन्होंने रखी है, और हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारी मांगों पर खरा उतरेंगे। तो कितने कर्मचारी हैं आप? 1500 कर्मचारी हैं जी यूनिवर्सिटीज़ में। सभी यूनिवर्सिटियों के हैं? सभी यूनिवर्सिटियों के मिलाकर के पूरे हरियाणा की 16 यूनिवर्सिटियों के। तो आज किसको ज्ञापन दिया आपने? आज हमने डॉक्टर अरविंद शर्मा को अभी तो ज्ञापन नहीं दे पाए क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है उनको ज्ञापन देकर हम जाएंगे। जी, क्या कहोगे? बस उम्मीद है सरकार से कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी डाला था कि जैसे ही सरकार तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो हम जो अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय में 15 विश्वविद्यालय में 1443 हैं, उनको हम 57,700 फिक्स में, साथ में डीएम और जॉब सिक्योरिटी देंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार बेहतरीन तरीके से हमारी आवाज़ को सुनेगी और निर्णय लेगी। हम यही सोचते हैं। जी, क्या किस तरह का आश्वासन दिया गया है? जो इन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, हम चाहते हैं कि उन्हीं चीज़ों में खरा उतरें और हमें सेवा सुरक्षा दी जाए। जी, तो आज मिले हैं डॉक्टर साहब से? अब भी नहीं मिले, मिल के जाएंगे जी। जैसा कि हम बता रहे थे कि मैनिफेस्टो में भी सरकार ने ऐड किया था, तो उसमें ये दूसरा पॉइंट है मैनिफेस्टो में। और ये जो मैनिफेस्टो में दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखा गया है जो अध्यादेश में जो वंचित रह गए थे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं सरकार हमारे को इस अपने मैनिफेस्टो के अनुरूप भी हमें इसमें शामिल करे। धन्यवाद। तो ये थे यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो चुनाव से पहले भी इनको आश्वासन दिया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये इनके समस्या का समाधान करेंगे। तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा के साथ। नमस्कार।